का आकार और स्थिति, भारत का आकार स्थिति। भारत का आकार और स्थिति के बारे में, ये नॉर्थ साइड है उत्तरी, ये दक्षिण साइड, और ये हमारा पूर्व, पश्चिम। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि ये इसमें जब नॉर्थ से साउथ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2233 किलोमीटर। अब इनके जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। ये भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, अब कर्क रेखा कैसे डिवाइड करेगी, किन किन राज्यों में से होकर जाती है, उसके बारे में देखेंगे। ये यहां से गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ के साथ में ही यहां पर झारखंड, बिहार से अलग हुआ, और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल के आगे मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों में से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये भारत को 23.5 डिग्री के से काटती है। अब इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो हमारे भारत के जो तटीय राज्य हैं, ये पूरा का पूरा हमारा दक्षिणी में भारत में, यहां से हम देखेंगे तो जो तटीय राज्य है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तटीय राज्य यहाँ गुजरात से होकर और यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक है। तो इसमें हमारे जो तट की रेखा है, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे हम, तो जो तट की जो ये है तटीय रेखा है भारत की, ये 7516.5 किलोमीटर, और भारत का स्थल मंडल 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान है। भारत से 6 बड़े जो देश हैं वे हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है भारत का। इस प्रकार भारत का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। विश्व में पहला जनसंख्या का स्थान चीन 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब इसमें जो हमारे तटीय राज्य है उनकी संख्या 9 है। तो सबसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में आता है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की। देखिए 15,200 किलोमीटर इस हमारी स्थल सीमा है और 7,516.5 किलोमीटर हमारी तटीय रेखा है। उसमें से 1200, ये गुजरात की जो तटीय रेखा है ये 1200 किलोमीटर है। अब इसको कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाता है भारत का वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जो हमारा जो पूर्वी तट है इसको यहां पर जो तट है उसको बोलते हैं कारोमंडल तट।
कारोमंडल तट। और जो हमारा पश्चिमी तट है इसको बोला जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारा मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, ये दो हमारे चलिए पड़ोसी देश हो जाते हैं। यहाँ पर श्रीलंका से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ ये हमारा मालदीव है। तो इस प्रकार ये पूरी तटीय रेखा, इसको सारा का सारा जो तटीय इलाका है, इसके अलावा जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का दक्षिण पॉइंट क्या है, तो भारत का दक्षिण पॉइंट यहाँ पर इंदिरा गांधी पॉइंट, जो 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। अब इसके अलावा अब ये अगर हम ये देखा जाए कि किन किन देशों से भारत की सीमा लगती है, तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, इससे थोड़ा ऊपर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है तो वहाँ पर हमारा अफगानिस्तान से सटा हुआ है। फिर हमारा यहाँ पर चीन है नॉर्थ में ऊपर, उसके साथ ये यहाँ पर नेपाल के सटा हुआ सिक्किम के साथ है हमारा भूटान, और बीच में हमारा बांग्लादेश, और यहाँ पर पूर्व में बिल्कुल हमारा आता है म्यांमार देश, और नीचे हमारा साउथ में है श्रीलंका। ये देश हमारे क्या है, पड़ोसी देश है सारे भारत के। अब इसके अलावा जो पूरे विश्व में देखा जाता है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाता है 2.4% विश्व में भारत का क्षेत्रफल है। अब इसके अलावा जो हमारे तटीय जो हम देखते हैं, तो इनमें भी एक 29वां जो राज्य बनाया गया है 2014 में, उसको क्या है, ये हमारा तेलंगाना, जो जिसकी क्या राजधानी, इसकी पहले तेलंगाना की जो राजधानी वो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की अमरावती घोषित करने की अभी प्लानिंग चल रही है। अब ये भौगोलिक आकार हो जाएगा, इसकी स्थिति हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उत्तर से दक्षिण में हमारा विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम में हमारा विस्तार कितना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है कर्क रेखा, ये कितने डिग्री पर भारत को काटती है, तो ये 23.5 डिग्री के ऊपर भारत को दो भागों में काटती है। इसके पूर्व में यहाँ पर हमारा बंगाल की यहाँ पर खाड़ी है, और इधर हमारा पश्चिम में भारत के अरब सागर, साउथ में हमारा है हिंद महासागर। तीनों भारत को प्रादीप्य देश बोला जाता है क्योंकि तीनों ओर से ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, आप इसको पूरी तरह से एक बार बुक से भी देखना, और ये वीडियो एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद।